गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव हैं क्वार्टर 3 के नतीजे के बाद। सभी ने अगर आप देखें तो आउट परफॉर्मर से बाय की कॉल आ गई है। 503 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस आए हैं। 283 के आसपास कारोबार कर रहा है। गजब का अपसाइड पोटेंशियल इटर्नल में देख रहे हैं सभी ब्रोकरेजेस। ब्लिंकिट की परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर रही। ब्लिंकिट एक गेम चेंजर रहा। सभी ने माना कि ऑर्डर वैल्यू और पर ऑर्डर अर्निंग्स अगर आप देखें तो वो काफ़ी अच्छी है। ग्राहकों की क्वालिटी, कस्टमर्स की क्वालिटी अच्छी है, यानी कि खर्च करने वाले कस्टमर और कंसिस्टेंसी है, उनमें ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। एबिटा में बड़ा सुधार है और ब्रेक इवन तक पहुंच चुका है। कंपटीशन के बावजूद अगर आप देखिए फूड बिजनेस डिलीवरी काफ़ी अच्छी रही है। साथ ही शॉर्ट टर्म में बिजनेस ट्रैक में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए तीनों ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है। जेफरीज ने ये जो अपडेट आई है दीपेंद्र गोयल की सीईओ पद से इस्तीफे की, उसको लेकर कहा है कि अब देखते हैं कि नई जिम्मेदारी अलबिंदर जी को मिली है तो यहाँ पर और क्या प्लानिंग होती है, लेकिन सभी चीज़ अच्छी नज़र आ रही है। तो इटर्नल को आप रख सकते हैं रडार पर। पॉजिटिव है डॉक्टर रेड्डीज पर ब्रोकरेजेस और अपग्रेड भी आई है। इनफैक्ट एचएसबीसी कह रहे हैं आप खरीदारी कीजिए। 1435 का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 24% का अपसाइड डॉक्टर रेड्डीज में भी नजर आ रहा है। साथ ही सीएलएसए ने अपग्रेड करके होल्ड की कॉल दी है। लास्ट रीडिंग प्राइस से यहाँ पर भी जो टारगेट प्राइस आए हैं वो ऊपर के हैं। नतीजे अनुमान से बेहतर रहे, एचएसबीसी का मानना है। इंडिया और रशिया में अगर आप बात करें तो मजबूत सेल्स रही है, फॉरेक्स का फायदा मिला है और आगे की ट्रिगर्स जो यतिन जी ने अभी मेंशन किया, जेनरिक सेमाग्लूटाइड की कनाडा में मंजूरी पर फोकस रहेगी और साथ ही यूएसएफडीए के पास फाइल किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल कंपनी को पसंदीदा बना रही है। साथ ही सीएलएसए ने माना कि रेवलिमिट की जो बिक्री है वो थोड़ी कम हुई है, तो यूएस बिजनेस थोड़ा सा कमज़ोर है। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन अब यहाँ से लगता है उनको हालात सुधरेंगे और साथ ही अब उनको लगता है कि बाकी सभी बाज़ारों में, यानी कि इमर्जिंग बाज़ार में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। तो फिलहाल ये जो काउंटर है ये भी अच्छा कर सकती है, तो उसको भी फोकस में रखें। ओके ब्रोकरेजेस क्वार्टर 3 रिजल्ट के बाद, इसलिए अंडर परफॉर्मर होल्ड की कॉल आई है। काफ़ी कॉशियस साउंड कर रहे हैं एचपीसीएल को लेकर। उनका मानना है कि एबिटा अनुमान से काफ़ी कम है और वजह हमने समझी रिफाइनिंग बिजनेस उम्मीद से कमज़ोर रहा। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जैसे कि कैलेंडर 26 में कच्चे तेल के दाम रहने का अनुमान है और इससे मार्केटिंग मार्जिन्स मजबूत बने रहेंगे। लेकिन चिंता का विषय है कि राजस्थान रिफाइनरी और अर्ली फाइनेंशियल ईयर 27 में शुरू होगी और शुरुआत में मुनाफे पर बोझ बने रहेगा और वैल्यूएशन भी काफ़ी महंगी लगती है जेफरीज को, इसलिए फ़िलहाल अंडर परफॉर्म की कॉल आई है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। खरीदारी की राय आई है ब्रोकरेजेस की तरफ से, लेकिन टारगेट प्राइस थोड़ा कट किया हुआ है। नोवामा ने कहा कि खरीदारी कर सकते हैं लेवल पर। 2100 के टारगेट आए हैं, ये घटाया गया, इससे पहले और टारगेट प्राइस आए थे। अब क्वार्टर 3 कैसा रहा, तो उनके मुताबिक ठीक ठाक रहा है क्वार्टर 3। रेवेन्यू अनुमान से थोड़ा कम रहा, लेकिन अगर आप बात करें डेटा रेवेन्यू की तो यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है। साल दर साल 9.3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी, और इसी वजह से डिजिटल बिजनेस अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छे नंबर्स, 15% साल दर साल डिजिटल बिजनेस ग्रोथ दिखाई है। मार्जिन्स और मुनाफा भी ठीक ठाक ही रहा है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का डिजिटल बिजनेस अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, इसलिए फिलहाल ये काउंटर भी आप रख सकते हैं रडार पर। ओके, चलिए इनके पास रिपोर्ट है नोमुरा की रिपोर्ट है, कह रहे हैं कि ऑटो एज ए स्पेस उनको पसंद आ रहा है क्योंकि फ्लीट ऑपरेटर्स की कमाई सुधरी है, साथ ही जीएसटी का फायदा मिल रहा है और रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफ़ी अच्छा है। इसीलिए अशोक लीलैंड पे उनकी बाई की कॉल है। 216 के टारगेट प्राइस आए हैं। साथ ही टाटा मोटर्स को भी इन स्तरों पर खरीदारी की राय रखी उन्होंने। टारगेट प्राइस तो टाटा मोटर्स में बढ़ाया गया है, 552 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है। तो ये दो काउंटर्स आप रखें रडार पर। ऑलराइट। अब